So hi guys, welcome back to my channel. Welcome to the preview of the UEFA Champions League match day 4 Atalanta v मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो टेक्निकली मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, बट लास्ट मैच जो उन्होंने खेली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्पर्स के सामने, तो ओले ने थोड़ा कुछ नया ट्राई किया था विच वाज रिक्वायर्ड और विच वाज एक्सेलेंट। 3 एट द बैक उसने खेला, 3-5-2 या फिर 3-4-1-2 जो भी बोलो आप। तो वो बहुत ही मेरे को टेम्पटिंग सा लगा, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं, बिकॉज नेक्स्ट अप अगेंस्ट इट इज़ एटलांटा इन द चैम्पियंस लीग और वो भी 3 एट बैक खेलते हैं। तो थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो स्टार्टिंग में बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ये फॉर्मेशन पे थोड़ा नए हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ एन एक्सपीरियंस। बिकॉज कहीं ना कहीं पहले से वो लोग 4-2-3-1 खेलते आ रहे हैं, तो थोड़ा वो माइंडसेट भी क्रिएट करना पड़ेगा प्लेयर में। वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास 3 एट द बैक खेलने में। ऑन दी अदर हैंड एटलांटा के पास उतना एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो पहले से ही 3 एट द बैक खेलते रहे, 3-5-2 या फिर 3-4-1-2, 3-4-2-1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो माइंडसेट भी और प्लेयर्स भी है जो एक्यूरेट पोजीशन में रह सकते हैं। और गैस्परिनी हमें पता है वो इतना कुछ क्लीन शीट के मामलों में इतना वो ध्यान नहीं रखता। ही जस्ट फोकसेस ऑन स्कोरिंग गोल्स, बिकॉज ही डजंट केयर आप 2 गोल कंसीड कर रहे हो, बिकॉज उसके पास वो कॉन्फिडेंस है। ही हैज़ दैट कॉन्फिडेंस एट दी बर्गेमो कैल्सियो टीम कि अगर ओपोनेंट 2 गोल मार रहे हैं तो हम 3 गोल मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते। ठीक है, तो वो डिफेंसिव स्टाइल से नहीं खेलने वाला, वो अटैकिंग अप्रोच से खेलने वाला इंसान है चैम्पियरो गैस्पेरिनी। और ऑन दी अदर हैंड ओले गनर अभी थोड़ा बहुत न्यू है 3 एट द बैक में, बट कहीं ना कहीं वो जेल करने लगेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द लाइनअप्स में तो एटलांटा में तो कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, 3-4-2-1 होगा या फिर 3-4-1-2 कर ले। तो ये कहीं ना कहीं वही होने वाला है 3 एट द बैक। इंजरीज है थोड़ी बहुत, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर सकती है। बाकी रेगुलर प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। डुवन सपाटा विल प्ले, मारियो पेसालिच कैन प्ले, मार्टिन डेरोन इज़ एन एक्सेलेंट प्लेयर, ही विल प्ले एट द बैक। हुआन मोसो विल बी प्ले, कूप मेइनर्स, जोआकिम महाल, जापा कोस्टा, ये सभी रहेंगे और कुछ है नहीं। लुइस मूरियल कैन प्ले, इलिशिच, मैलिनोव्स्की, इनमें से कोई होने वाला है, इनमें से 11 लोग होने वाले हैं खेलने के लिए। मेरी डेमरल ऑफ कोर्स होने वाला है। मूविंग ऑन टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड पार्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत सारे आप वेरिएशंस ला सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ वो भी 3-5-2 खेलेंगे, उसमें से 2 ड्रॉप बैक करेंगे। सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर्स मैकफ्रेड और ब्रूनो आगे चढ़ जाएगा एज अ कैम। ठीक है, और 2 स्ट्राइकर्स। अभी इसमें लास्ट टाइम उन लोग ने लूक शॉ और एरन वन बिसा को खिलाना था। और सेंटर बैक्स में 3 एट द बैक में राफेल वरान, हैरी मैगवायर और लिंडेलॉफ खेले थे। ठीक है, और मैकफ्रेड का वो, और अप टॉप रोनाल्डो और कवानी। ठीक है, इसमें आप चेंजेस क्या कर सकते हो, कवानी की जगह पे आप राशफोर्ड या ग्रीनवुड को डाल सकते हो। ठीक है, रोनाल्डो तो रहने वाला है, ब्रूनो फर्नांडिस कैम में लेने वाला है। लेफ्ट में आप लूक शो, एलेक्स टेलेस जो भी ले लो। राइट में आप चेंज कर सकते हो अच्छा वाला, अगर आपको लिंडेलॉफ में इतना ट्रस्ट नहीं है तो यू कैन प्ले एरन वन बिसाक एज अ सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक। ठीक है, बिकॉज उसका वो थोड़ा क्लियर नहीं है माइंडसेट, या तो अटैक करो या डिफेंड करो, बट आई थिंक ही शुड प्ले एज अ राइट सेंटर बैक अगर आपको लिंडेलॉफ में भरोसा नहीं है तो। और राइट मिड में आप सैंचो को खिला लो, बिकॉज कहीं ना कहीं ही डिजर्व्स दैट स्पॉट और ही इज़ वेरी गुड एट दैट एरिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो झेल करेगा वहाँ पे। बाकी मिडफील्ड में भी आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। मैकफ्रेड अच्छा खेले थे लास्ट मैच में, तो या यू कैन प्ले विद देम एज वेल, या फिर कहीं ना कहीं पोगबा मैटिच का एक पैरिंग रहती है, और यू कैन प्ले पोगबा और वैन डे बीक एज वेल। बट कहीं ना कहीं फिर वही होगा ना कि आप सभी प्लेयर्स को नहीं फिट कर सकते हो, बिकॉज 3-4-2-1 थोड़ी अनकन्वेंशनल सी फॉर्मेशन है, क्योंकि हर टाइप ऑफ प्लेयर सूट नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट बैक जो है उसको फिर लेफ्ट विंग बैक चढ़ के खेलना पड़ता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। फिर कोई कैम है तो उसका हो जाएगा, कोई सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर है तो भी वो ड्रॉप बैक कर लेगा, सेंटर मिडफील्डर है कोई तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत वैसी फॉर्मेशन आपके पास वो एग्जैक्ट प्लेयर्स होने चाहिए। आपके पास है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैकफ्रेड है, वो ड्रॉप बैक करेंगे बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द डिफेंडर्स। ठीक है, और सेंटर बैक्स में भी आपके पास है हैरी मैगवायर ने इंग्लैंड की टीम के लिए भी कोई ना कहीं 3 एट द बैक खेला था फाइनल्स में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस से काम आएगा। राफेल वरान ज़्यादा कुछ नहीं खेलता 3 एट द बैक, बट कहीं ना कहीं उसने यूरोज में भी शायद से खेला था, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है। राइट मिड में आप या तो सैंचो को खिला लो या फिर वान बिसाका को खिला लो। अगर वान बिसाका को खिला रहे हो तो फिर आपको पीछे लिंडलॉफ चाहिए, पर मेरे हिसाब से सांचो को खिलाना चाहिए, बिकॉज ही विल प्रोवाइड यू दैट एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी विच वान बिसाका डजंट प्रोवाइड। मैकफ्रेड, मेरे हिसाब से मैकफ्रेड होना चाहिए, पर आप लोग बोलोगे कि भाई वैन डे बीक को चांस मिलना चाहिए, पोगबा, बट जो पहले से चलता आ रहा है वो चलने देना चाहिए। अभी पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये होने वाला है, कैम में ब्रूनो फर्नांडिस रहेगा। और ये दोनों की लाइनअप डिस्कस हो गए। अभी इसमें देखने जैसा क्या है, क्योंकि दोनों टीम सेम लाइनअप से जा रही है, सेम इन द सेंस सेम फॉर्मेशन से, 3 एट द बैक, 4-1-2 या फिर 3-4-2-1। तो कहीं ना कहीं मैन टू मैन मार्किंग होनी होगी।
क्योंकि लास्ट टाइम जब खेले थे 4-2-3-1 मैनचेस्टर यूनाइटेड और एटलांटा 3-4-2-1, तो वो कहीं ना कहीं एक फ्री बंदा रहता है हर बार, जो घूमता रहता है। ही इज़ दैट फ्री मैन जो कुछ भी कर सकता है, क्रिएटिविटी इन दैट एरिया। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज सब मैन टू मैन मार्किंग होगा। जापा कोस्टा और वान बिसाका या फिर सांचो का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, लूक शॉ और जोआकिम महाले का होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो एंड कवानी और राशफोर्ड बिटवीन द डिफेंडर्स, डेमिराल और डीरून या फिर जो भी जिम सिटी जो भी है वो करेंगे। जिम सिटी शायद से इंजर्ड है, पता नहीं। ठीक है, तो ये होने वाला है। ब्रूनो फर्नांडिस अप टॉप खेलेगा और पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एक आगे थोड़ा फ्रंट में खेलेगी, ज़्यादा ड्रॉप बैक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यू है फॉर्मेशन में, फिर उनको 5 एट दी बैक बनाना भी आना चाहिए, बिकॉज दैट्स द मेन रीज़न प्लेइंग 3 एट दी बैक। ठीक है, अटैकिंग फुटबॉल तो है आपके पास, अगर अभी लूक शॉ और वान बिसाका। ठीक है, व्हेन Atalanta are attacking they will drop back and make 5 at the back, ठीक है, with Rafael Varane, Maguire and Lindelof. And when they are attacking, Manchester United are attacking, तो कहीं ना कहीं वो अप टॉप 4 बनाने पड़ेंगे बंदे, मतलब रोनाल्डो, कवानी, लूक शॉ लेफ्ट विंग एज अ खेलेगा, लेफ्ट विंगर, और एंड एरन वन बिसाका राइट विंगर खेलेगा, अगर उसको खिला रहे हो तो। ठीक है, या फिर सांचो को खिलाओ, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है सांचो, वो राइट विंगर भी खेल सकता है। अभी आप सोचो, लूक शॉ तो लेफ्ट विंग खेलेगा बिकॉज ही हैज़ दैट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब वो लेफ्ट लेफ्ट बैक ही है, बट वो ही कैन प्रोवाइड यू दैट बैकअप। ठीक है, अप टॉप 2 स्ट्राइकर आपके पास हो गए, कौन कौन? कवानी और रोनाल्डो, या फिर जो भी ग्रीनवुड, मार्शियल, मार्शियल तो है नहीं, राशवर्ड। ठीक है, अभी राइट विंग में आपके पास सांचो है। ठीक है, तो 4 हो गए अटैकर्स, और फिर उसके बाद एरन वन बिसाका चढ़ेगा फ्रॉम दैट सेंटर बैक रोल, तो कहीं ना कहीं वो न्यूमेरिकल सुपरियोरिटी बनेगी, क्योंकि हमें पता है एटलांटा विल स्नीक अवे विथ अ ड्रॉ, कहीं ना कहीं उन्हें ड्रॉ ही चाहिए, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये मैच के बाद सब इजी मैच है, यंग बॉयज़ और विलरियल कहीं ना कहीं। ठीक है, सेमी डिसेंट मैच, तो ये मैच में से उन्हें ड्रॉ भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं दे वुड बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो वो थोड़ा बहुत लो ब्लॉक मेंटेन करेंगे, बिकॉज दे विल ऑल्सो ड्रॉप बैक पीपल। लेफ्ट बैक में हुआ कि महाल ड्रॉप बैक करेगा, राइट में झापा कोस्टा विल डिफेंड, डेरून विल प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा मैन। ठीक है, जस्ट लाइक कैसेमिरो ड्रॉप्स फॉर रियल मैड्रिड, तो कहीं ना कहीं वो 5 एट दी बैक, 6 एट दी बैक बन जाएगा, तो फिर वो जगह कम पड़ेगी, जगह कम है तो फिर आप लॉन्ग शॉट्स ले नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी सब सिचुएशन में रोनाल्डो थोड़ा बहुत फीड होता जाएगा, तो आपके पास वो आगे बंद होने चाहिए ताकि आप क्रिस्प पासिंग कर सको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जब वान बिसाका आगे है, सांचो है, ब्रूनो फर्नांडिस कैम में खेलेगा, फिर लेफ्ट में यू हैव लूक शॉ। ठीक है, कहीं ना कहीं फ्रेड भी थोड़ा बहुत आगे जाए, तो ये सब आपके दिस वुड बी द रीज़न यू कैन स्कोर दी गोल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिखने को मिल सकता है, बिकॉज एक ही मेन मैनचेस्टर यूनाइटेड का मोटिव किया कि हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक हार्ड फॉट विक्ट्री होने वाली, ऑफ कोर्स मैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट नहीं, बट आई विल गो विथ मैन यूनाइटेड विनिंग दिस मैच, बट नॉट इजीली अ हार्ड फॉट विक्ट्री, बिकॉज कहीं ना कहीं एटलांटा साइड कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, अनोइंग समटाइम्स, बिकॉज फिर वो काउंटर अटैक में आपके पास वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि 3 एट दी बैक में जब ओपोनेंट का काउंटर अटैक हो तब कैसे डील करना है उसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबको काम कंपोज रहना है। अगर ये फॉर्मेशन नहीं चलती तो ये नहीं है कि चेंज कर दो। ठीक है, अगर हार भी गए, टाई भी हो गए एटलांटा के सामने, ओले को बोल रहा हूँ मैं, सुन रहे हैं ना ओले? ठीक है, चेंज नहीं करना, 4-2-3-1 में नहीं आना है, 3-4-1-2 ही खेलो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको फिर वो झेल झेल करना चाहिए फॉर्मेशन। आप चेंज करते रहोगे तो फिर वो माइंडसेट पे अफेक्ट करेगा, प्लेयर्स को पता नहीं चलेगा कि शुड बी प्लेज अ 4-2-3-1 रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस, और 3 एट दी बैक 4-2-1 या फिर जो भी हो। तो कहीं ना कहीं इससे स्टिक करो, दिस विल यील्ड रिजल्ट्स, बिकॉज नॉट जस्ट एटलांटा, बड़ी क्लब्स लाइक चेल्सी, एटलेटिको मैड्रिड, ये क्लब्स भी कहीं ना कहीं खेलती है ना 3 एट दी बैक, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्टेड लाइनअप है, फॉर्मेशन है, आपको इस पे ही स्टिक करना चाहिए। 4-2-3-1 को अभी छोड़ दो, वो ज़माना गया, अभी एंटोनियो कॉन्टे भी नहीं आने वाला, और वो आ भी जाते तो भी वो भी 3-4-2-1 ही खिलाता है, तो अभी वो है नहीं, ओले है, तो 3-4-2-1 ही खिलाओ। देखते हैं अपन लोग मैच कैसी होने वाली है एटीजीवाई स्टेडियम, मज़ा आएगा, खतरनाक मैच होने वाली है, रिलेंटलेस होगी दोनों बोथ टीम्स बोल रहा हूँ मैं, बोथ द टीम्स। ठीक है, एंड टू एंड स्टफ कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट स्टार्टिंग ऑफ द मैच कहीं ना कहीं एटलांटा वो हाई प्रेस करेगी, थोड़ा वो परफॉर्मेंस दिखाएगी, फिर सेकेंड हाफ में एज पर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ दे विल प्ले अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यही था आज का प्रीव्यू, और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। चैम्पियंस लीग के मैच के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए एज यूजुअल गुड बाय और जय हिंद।